जय हिंद सभी को। और आज का जो वीडियो है तो आपको ले चलते हैं आज एक छोटी सी विज़िट पे। आज एक छोटा सा भ्रमण आपको कराते हैं। और वो भ्रमण जो है कहाँ का है, जो हमारी यूनिट है 4 हरियाणा गर्ल्स बटालियन, आज आपको लेकर चलते हैं अपनी यूनिट में। और क्योंकि अभी तक यूनिट का कोई भी वीडियो आपके साथ, विज़िट का कोई वीडियो अभी तक ऐसा साझा नहीं हुआ है जिसमें आपको पूरी यूनिट का विज़िट कराया जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नूह में हम एंटर कर चुके हैं। नूह के सालाहेरी जो जगह है वहाँ से हम लोग यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं। और जो पहले यूनिट थी वो सालाहेरी में ही गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज में थी, लेकिन कुछ कारणों से जो यूनिट है वो शिफ्ट हो करके अब अंदर चली गई है नूह में। और वो भी जो हमारा तावड़ू रोड जो आता है उसके ऊपर पेट्रोल पंप है, उसके जस्ट सामने जो यूनिट है हमारी वो वहाँ पे अब शिफ्ट हो गई है। तो पहले इधर सालाहेरी कॉलेज में थी। तो आज आपको पूरा यूनिट का हम विज़िट कराएंगे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे यूनिट को सेटअप जो उसका है वो लगा हुआ है। असल में क्या था कि जो पहले यूनिट थी, जैसे कि जो ऑफिस था जो वो तो था सालाहेरी के वुमेन कॉलेज में, और जो रेजिडेंशियल था पीआई स्टाफ का और सीओ सर का वो अंदर था। तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी कि भाई दिन में जो ऑफिशियल वर्क होता था वो वहाँ पे होता था। फिर कभी भी किसी भी ऑफिसर की ग्रुप है हेडक्वार्टर से किसी की भी विज़िट होती थी तो दो जगह काम होता था। इधर इस वुमेन कॉलेज में जो हमारी यूनिट थी इसको भी सेटअप करना, मतलब अच्छे से वो करना, और उसके बाद वो रेजिडेंशियल एरिया को भी। अब क्या है कि यूनिट हमारी एक ही जगह पे है तो थोड़ा इजी होता है। तो आप देख सकते हैं कि नूह में बोर्ड लगा हुआ है, नूह में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम नूह में एंटर कर चुके हैं और ये देख सकते हैं आप इसमें पिक में, ये जो हमारी यूनिट है इसका लुक है। तो हम लोग की रिपोर्टिंग सुबह ही हो गई थी, सुबह ही हम लोगों को बुलाया गया था और हम वहाँ पर टाइम से पहुँच गए थे, हम एएनओज़। तो आप देख सकते हैं कुछ कैडेट्स को भी बुलाया गया था वहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि जो कैडेट्स हैं वो भी अपना थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, जो भी कोई गेस्ट आता है उसके सामने अपनी यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे खड़े हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे। और ये गेस्ट के हमारे जो डीजी एनसीसी जो आए थे आज, उनके आने से पहले जो बच्चे हैं वो आपको प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं यूनिट में। और जो पूरी ही तैयारियां हैं वो यूनिट में सारी ही डीजी एनसीसी सर के आने से पहले पूरी हो गई थी। और ये बच्चे पिछले 4 दिन से ये यूनिट में आकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्योंकि इन्होंने जनरल सल्यूट देना है डीजी एनसीसी को, तो सलामी शस्त्र देना है, तो उसकी ही ये सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारी तैयारियों के साथ जो हमारी यूनिट है वो पूरी तरह से तैयार है अपने निरीक्षण के लिए। और आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, तो ये बिल्डिंग बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ सेट है यूनिट में। और सबका अलग कैबिन, अलग जो भी है व्यवस्था, जो लाइन एरिया है, मेस है, स्टोर रूम है, सारा कुछ है वो बहुत अच्छे तरीके से सेटअप जो है यूनिट का यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो यूनिट है बहुत सुंदर तरीके से इसको व्यवस्थित किया गया है। तो सामने जो कैडेट हैं वो तैनात हैं। और बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बिल्डिंग पे लगे हुए फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जिसमें विभिन्न स्कूल कॉलेजों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस फ्लैग्स पे, कैडेट्स की जो फ़ोटोज़ हैं वो यहाँ पे दिखाई दे सकती हैं। तो ये हमारी यूनिट की जो फ्रंट लुक है ये है। और देख सकते हैं रेड कारपेट एरिया है गेस्ट के लिए। तो बहुत अच्छे तरीके से टी फ्लैग्स के साथ और ये प्लांट्स जो हैं ये पॉट्स के साथ बहुत अच्छे से सेटअप किया जाता है जब भी कोई विज़िट पे आते हैं कोई भी ऑफिसर। और यूनिट है जो उसमें एक अलग सी चमक आती है। हालांकि यूनिट वैसे भी बहुत अच्छे से सेट रहती है, हमने कभी यूनिट में ऐसा नहीं देखा कि कोई भी चीज़ अव्यवस्थित है या फिर कोई सफाई नहीं है। सारी चीज़ें ही नॉर्मली भी आम दिनचर्या में भी बहुत अच्छे से ही हमें सेट देखने को मिलती हैं। हम जब भी यूनिट जाते हैं हमें कभी भी यूनिट में कोई अव्यवस्था नहीं दिखाई दी। लेकिन जैसे हमारे घरों में भी होता है कि कोई मेहमान आता है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से तैयारियां की जाती हैं, तो उसी तरह ही यूनिट में भी जब विज़िट होती है किसी भी बड़े ऑफिसर्स की तो थोड़ा सा अच्छे से सेटअप किया जाता है। तो वही आपको में दिखाई दे रहा है वीडियो में।
तो अब आप देख सकते हैं इस पिक में जो हमारे एडीजी सर हैं मेजर जनरल विनोद कुमार जी, और ये बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं ब्रिगेडियर हरबीर सिंह जी, ये हमारे ग्रुप कमांडर हैं। तो आप देख सकते हैं सामने से जो गाड़ी है ये आती हुई दिखाई दे रही है, और ये हमारे कर्नल राम अवतार यादव हमारे कमांडिंग ऑफिसर डीजी एनसीसी से मिलते हुए, उसके बाद हमारे डीजी से एडीजे सर और हमारे ग्रुप कमांडर सभी जो डीजी एनसीसी सर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, आज तक इनका नाम ही सुना था हमने, इनकी फ़ोटोज़ ही देखी थी, लेकिन आज जो हमने इनको सामने से हम इनसे रूबरू हुए डीजी एनसीसी से, वाकई में ही बहुत सादगी भरा स्वभाव जो सर का था, बहुत ही अच्छा स्वभाव सर का था, और बहुत ही सिंपल तरीके से सबको संबोधित करते हुए, बिल्कुल भी मतलब उसमें ये नहीं दिखा हमें कि किसी भी उसमें कि भाई सर बहुत ज़्यादा जैसे एक पोस्ट होती है उस पर हायर पोस्ट पे ऐसे लगता है बहुत कुछ थोड़ा सा डर सा लगता है कि हम किसी बहुत बड़े ऑफिसर से मिलते हैं तो क्या प्रोटोकॉल्स हैं क्या है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सादगी भरा स्वभाव जो हमारे डीजी एनसीसी हैं उनका आज हमें देखने को मिला। और बहुत सौभाग्य की बात हमारे लिए कि आज हम डीजी एनसीसी से बिल्कुल आमने सामने हमने बहुत अच्छे से वार्तालाप किया। और ये आप देख सकते हैं कि एंट्री करते ही ये पायलटिंग जो है कैडेट्स पायलटिंग करते हुए सर को आगे ले जाते हुए अब सर का जो निरीक्षण का कार्य है वो शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले हम एएनओस थे, हम एएनओस का इंट्रोडक्शन हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर हैं कर्नल राम अवतार यादव जी, इन्होंने डीजी एनसीसी से कराया। सभी एएनओस ने अपना अपना परिचय दिया और सर को ऐसा लगा कि जीसीआई भी हैं, तो बताया गया कि यूनिट में अभी एक ही जीसीआई अपॉइंट हुई हैं और जो कि अभी कैडेट्स को लेकर के कैंप में गए हुए हैं। तो अभी हम सभी एएनओस का एक्चुअली क्या है कि क्योंकि समर वेकेशन चल रहा है तो सब इधर उधर अपना कोई कहीं पे आउट ऑफ टाउन है, कोई कहीं पे है, तो इसलिए जो हमारी पूरी स्ट्रेंथ है एएनओ और सीटीओज़ की वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाई, क्योंकि जितने लोगों को भी मैसेज पहुँचा जो लोग अवेलेबल थे अपने होम टाउन में वो ही आ पाए इसमें आज के प्रोग्राम में, बाकी जो नहीं उपलब्ध थे तो वो नहीं आ पाए। लेकिन हमारा बहुत सौभाग्य कि हमें मतलब ये मौका मिला कि आज हम यूनिट आए और हमने डीजी एनसीसी सर, एडीजी और ग्रुप कमांडर सर से तो खैर हम पहले भी परिचित हैं, उनकी विज़िट पहले हो चुकी है, तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिल कर के। तो आगे एएनओज और सीटीओ से मिलने के बाद जो सर का इंट्रोडक्शन है वो हमारे पीआई स्टाफ के साथ हो रहा है, और क्योंकि हमारे जो पीआई स्टाफ होते हैं परमानेंट इंस्ट्रक्टर इनको कहा जाता है, और ये डायरेक्ट आर्मी से ही इधर आते हैं एनसीसी में, तो काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि जो डीजी एनसीसी हैं वो सबसे उनका स्पेशलाइजेशन और उनका रैंक वगैरह वो सारा कुछ जो इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो काफ़ी सर प्रभावित हुए क्योंकि एक से एक हमारे पीआई स्टाफ में बहुत ही अच्छे स्टाफ मेंबर्स हैं, बहुत ही अच्छे पीआई मेंबर्स हैं और बहुत बखूबी अपना काम जो है वो करते हैं, और निसंदेही सब में कोई ना कोई अलग से कोई क्वालिटी कोई टैलेंट है जो कि उनकी एक पहचान अलग से बनाता है। तो डीजी एनसीसी द्वारा सभी का बहुत अच्छे से बहुत तसल्ली से सबसे वार्तालाप करते हुए और सबका इंट्रोडक्शन लेते हुए आप देख सकते हैं इस पिक में। और इसमें भी पीआई स्टाफ में भी कुछ पीआई हमारे छुट्टी पर थे, सारे उपलब्ध नहीं हो पाए थे, लेकिन जब विज़िट आती है तो वो एकदम से ही पता चलता है और उसमें फिर जो जैसा है उसी तरीके से सबको दिखाया जाता है। तो सेना में क्या है कि कोई भी काम कैंसिल पोस्टपोन बहुत रेयर होता है, जो काम जब होता है वो होता ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जो यही हमने अनुशासन देखा है सेना का। तो देख सकते हैं आप धूप छांव का कोई एहसास ना करते हुए हमारे कैडेट्स भी बिल्कुल डटे हुए हैं, और कैडेट्स ने भी बहुत ज़्यादा कुछ वेट हमने नहीं किया क्योंकि सेना में जो समय की पाबंदी है वो सब बहुत बखूबी निभाते हैं। तो सर सब जिसका जो टाइम था एडीजे सर का, ग्रुप कमांडर का और डीजी एनसीसी का, वो सब ऑन टाइम बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे ही पहुँचे थे।
तो आप देख सकते हैं अब कैडेट्स का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ और जो इनका टीम लीडर है, सीनियर है, वो कमांड देता हुआ और बाजू शस्त्र, सलामी शस्त्र सभी को की जो कार्रवाई है वो सभी कैडेट्स करके दिखाते हुए DGNCC को। और बहुत ही सुंदर, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन जो है कैडेट्स द्वारा किया गया और DGNCC को भी बहुत ही अच्छा जो कैडेट्स का प्रदर्शन है वो लगा और सभी कैडेट्स को DGNCC ने बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की कि जो कैडेट्स का जो जोश है वो उनके चेहरे पर और उनकी जो एक्टिविटी है उसमें साफ नज़र आता है और जिसके लिए DGNCC द्वारा सभी को कुछ एप्रिसिएशन, कुछ टोकन ऑफ लव भी दिया गया। सर के द्वारा कुछ डायरी की फॉर्म में था, पैक्ड था वो एक्चुअली, और कुछ एक मेडल की उसमें शेप में था DGNCC का टोकन ऑफ लव। तो बहुत ही बच्चे भी आज बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे। देखिए इस पिक में सर कैडेट को वो मेडल देते हुए, तो एक बहुत यादगार जो लम्हा है हमारे कैडेट्स के लिए और उनकी जो 4 दिन की मेहनत है वो आज रंग ला रही है। और आप देख सकते हैं हमारे जो DGNCC हैं वो भी हमारे कैडेट्स के साथ बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद आगे की कार्रवाई करते हुए जो DGNCC सर हैं उनके द्वारा पूरी यूनिट का निरीक्षण किया गया। तो आप देख सकते हैं यूनिट का जो बैक साइड है उसमें थोड़ा खुला सा एरिया है, वहाँ भी सर देख रहे हैं। इधर से जो भी स्टोर रूम है, जो भी PI स्टाफ के रहने का जो लाइन एरिया है, जो मेस है, जो ऑफिसेज हैं और जो रेजिडेंशियल हैं, कमांडिंग ऑफिसर के SM साहब का जो भी उनका एकोमोडेशन है, सबको बहुत बारीकी से सबका निरीक्षण जो है वो DGNCC द्वारा किया गया। और निसंदेही सारा जो सेटअप था वो सर के द्वारा बहुत ही सराहना की गई, सर के द्वारा कि बहुत अच्छे से हर तरीके से साफ़ सफाई से लेकर सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से व्यवस्थित अवस्था में जो DGNCC को हैं वो देखने को मिलती हैं। तो उसके बाद जो है रिफ़्रेशमेंट होता है, हाई टी विद DGNCC ADG एंड ग्रुप कमांडर एंड कमांडिंग ऑफिसर। तो आप देख सकते हैं बच्चे भी थोड़ा सा पहले संकोच कर रहे थे DGNCC के सामने, लेकिन उसके बाद जब सर ने सब बच्चों के साथ वार्तालाप किया तो आप देख सकते हैं कि बच्चे बहुत खुश, और सर ने जो उनको जोश भरी जो बातें बताई उनके कुछ फ्यूचर प्लान्स को लेके और उनकी लाइफ के डिसिप्लिन को लेके जो भी सर ने उनको बताया वो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और बच्चों ने सीखा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खुशनुमा माहौल में कितने अच्छे तरीके से जो हमारे DGNCC हैं, बहुत अच्छे तरीके से, कोई भागम भाग नहीं थी प्रोग्राम में। सर बहुत तसल्ली में हम सारा काम सर ने, जैसे विज़िट का है, इंस्पेक्शन का है, जो भी है बहुत तसल्ली में किया। कोई भी भागम भाग वाला काम नहीं था, बिल्कुल जल्दबाजी वाला कोई काम नहीं था। आप देख सकते हैं CTOs ANOs के साथ भी, हम लोगों के साथ भी सर ने काफ़ी हमारे साथ वार्तालाप किया, और जिसमें कि हमारी ट्रेनिंग से लेकर के हमारा जो वर्क एक्सपीरियंस है, जो हम फील्ड में जो हम काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, तो सर ने हमसे बिल्कुल खुल के हमसे पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम या कोई काम करने में कोई भी कठिनाई, इस तरीके से जो हैं सारी हमारी बातों को सुना। और हमारे जो OTA के ट्रेनिंग डेज़ हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया सर से। तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एक्चुअली हम अभी अक्टूबर में हम रिफ़्रेशर कोर्स करके आए थे। तो हमारे कोर्स पे जाने से पहले जो PRCN कोर्स गया था तो उसमें DGNCC चीफ गेस्ट आए थे पासिंग आउट परेड में। तो उसके बारे में भी सर ने हमसे बात किया कि आप लोग का जो पासिंग आउट परेड हुआ था तो आपकी फैमिली से कौन आए थे और आपकी पिपिंग किसने करी थी। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव सर ने हमारे साथ शेयर किए, हमने भी सर के साथ शेयर किए। तो बहुत ही अच्छा, मतलब हमें कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम DGNCC से इतना क्लोज़ होके हम कभी कॉन्वर्सेशन करेंगे और अपने आचार विचार उनके साथ साझा करेंगे, कभी नहीं सोचा था। तो आज सौभाग्यशाली दिन हमारे लिए था जो हमने इतने अच्छे तरीके से आज जो DGNCC हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह,
उनको इतना नज़दीक से हमने जाना और इतना हमने आपस में अपना विचारों का आदान प्रदान किया, तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमारे लिए। और उसके बाद डीजीएनसीसी ने बच्चों के साथ और हमारे एएनओ स्टाफ के साथ, पीआई स्टाफ के साथ, सबके साथ बड़ी फुर्सत में ही समय बिताया और बहुत अच्छे से जलपान, बहुत अच्छे से रिफ़्रेशमेंट लिया। और इसके बाद क्योंकि जो भी कार्यक्रम होता है वो थोड़ा निर्धारित उसके हिसाब से ही चला जाता है, तो उसके बाद सर ने जो है कैडेट्स हैं उनकी मेहनत के लिए सभी को कुछ ना कुछ टोकन ऑफ लव दिया। और सभी जो कैडेट्स हैं लगभग सभी को ही दिया था, लेकिन कुछ क्राइटेरिया था। जो कमांड वाला जो सीनियर था उसका क्या था, पायलटिंग वालों का क्या था, तो इस तरीके से सर ने सभी को कुछ ना कुछ दिया। और कुछ कैडेट्स को टी शर्ट्स भी दी गई ग्रुप कमांडर द्वारा एनसीसी की। तो इस तरीके से जो बच्चों का हौसला है वो सर काफ़ी बच्चों का हौसला बढ़ा कर गए, और हम एएनओस का मनोबल भी सर ने काफ़ी बढ़ाया। और सर को बहुत अच्छा लगा हमारी यूनिट की जो व्यवस्था कमांडिंग ऑफिसर द्वारा, सूबेदार मेजर जो हमारे रामू सिंह जी हैं उनके द्वारा, हमारे यूनिट के पीआई स्टाफ द्वारा, हम एएनओस द्वारा, सारा ही जो व्यवस्था थी वो डीजीएनसीसी द्वारा उसकी काफ़ी प्रशंसा की गई, सराहना की गई। और लास्ट में जो हमारी विजिटर्स बुक होती है यूनिट की, उसमें अपना फीडबैक दर्ज करते हुए डीजीएनसीसी और बहुत प्रसन्न होकर के, बहुत खुश होकर के डीजीएनसीसी ने विदाई ली। और निसंदेही हम सब लोग भी काफ़ी खुश थे। और ये जो जितना भी समय सर ने यहाँ पर बिताया वो बहुत ही अच्छा रहा। और ये विदाई के कुछ क्षण हैं, तो सब ने सबको अच्छे से सी ऑफ किया। इसके बाद ये सर के जाने के बाद ग्रुप कमांडर हमारे जो हैं ब्रिगेडियर हरबीर सिंह जी, ये भी जाते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, इस पिक में। तो कमांडिंग ऑफिसर द्वारा इनको भी बहुत अच्छे से विदाई दी गई। तो सभी गेस्ट को वन बाय वन विदाई दी गई। तो इसमें आप देख सकते हैं इस पिक में जो हमारे एडीजी थे मेजर जनरल विनोद कुमार जी, तो उनको भी विदाई देते हुए हमारे सूबेदार मेजर रामू सिंह जी और हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राम अवतार यादव जी। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती, लेकिन हम जब देखते हैं तो हमें पता चलती हैं। जैसे कि आज हमने देखा कि जो ग्रुप कमांडर थे हमारे, उनकी गाड़ी के पीछे सिंगल स्टार था, और जो एडीजी सर थे उनकी गाड़ी के पीछे डबल स्टार थे, और जो डीजीएनसीसी थे उनकी गाड़ी के पीछे ट्रिपल स्टार थे। तो बाद में हमारे जो सुनहरे पल थे उनको कैमरे में कैप्चर किया गया, जैसा कि होता ही है हर प्रोग्राम में। आखिर में जो ग्रुप फोटोग्राफ है वो सभी ऑफिसर्स के साथ, सभी बच्चों के साथ, एएनओस के साथ ली गई। और निसंदेही आज बहुत अच्छा लगा, और आज बहुत ही प्राउड फील हुआ टू बी ए पार्ट ऑफ एनसीसी। तो आप देख सकते हैं ये यूनिट के जो कमांडिंग ऑफिसर के ऑफिस में ये पिक्स लगी हुई हैं, डीजीएनसीसी, एडीजी और ग्रुप कमांडर की। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा आज का। अब एक और नई एक्टिविटी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।